बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 53 और 54 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम साजिशों पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो वहां से निकला तो फकी और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और दिक करने लगे और उसकी घात में रहे ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। पिछले कुछ दिनों से हम मुकद्दस लूका की अंजील में देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह फकीयों और फरीसियों और शरीयत के उलमा की सरजंश अफसोस तुम पर बोलकर कर रहे हैं। आज की अंजील मुकद्दस मोहब्बत की इन दांतों को यह बताकर खत्म होती है कि इन मजहबी रहनुमाओं ने खुद को तब्दील करने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। ऐसा ही होता है जब लोग हमला करने के लिए खुदा के मुकद्दस कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज और इमाल पर गौर करने और उन्हें अपनी जिंदगियों में लागू करने के लिए एक मुस्बत तरीके से बाइबल मुकद्दस से मदद और रहनुमाई हासिल करते हैं। ताहम दूसरों की बुराइयां भी हम पर असर डालती हैं और हम उनको इमाल को अपने लिए तहरीक का बायस बनाकर उनके गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में हमें उन मजहबी रहनुमाओं के जुनूनी साजिश पर गौर करने की दावत दी गई है ताकि इस बात पर गौर किया जा सके कि क्या हम भी उनके गुनाहों में शरीक हैं। सबसे पहले याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की सरजंश के इख्तिताम पर इन मजहबी पेशवाओं ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ दुश्मनी से काम लेना शुरू कर दिया। आमतौर पर जब हम किसी दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं तो हम अपने जहन में ये सोच लेते हैं कि हम सही हैं और दूसरे गलत। हम उनके गुनाहों की तरफ इशारा करके अपनी दुश्मनी का जवाब पेश करते हैं। ताहम यह समझना जरूरी है कि हमारी तरफ से दुश्मनी का हर अमल इस बात का वाज़े इशारा है कि हम गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हैं। इस बात पर भी गौर करें कि उन मजहबी पेशवाओं ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछगिछ करके अपनी दुश्मनी का इजहार किया। दूसरे लफ्जों में गुस्से में वो खुदावंद यीशु मसीह से सवालात करते रहे ताकि उसमें कोई ऐब तलाश करे। उन्होंने मूसा और अंबिया के जरिए दी गई खुदा की शरीयत का इस्तेमाल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की। उन्होंने उस कानून में हेरा फेरी की ताकि वो अपनी दुश्मनी को दुरुस्त साबित कर सकें और अपने गुरूर की वजह से खुदावंद यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम लगा सकें। आज हम अपनी जिंदगी के किसी भी वक्त के बारे में सोचें जिसमें हमने अपने आप को किसी हद तक दूसरों के गुनाहों को जानने के लिए जुनूनी हालत में पाया। इस मामले में दुश्मनी गैर फ़आल भी हो सकती है, यानी ऊपर ऊपर से हम एक मेहरबान मजाज पेश कर सकते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उस शख्स की मजम्मत कैसे कर सकते हैं। अक्सर जब ऐसा होता है तो हम खुद को इस बात पर कायल करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और हम ही इस इंसाफ के जज या मालिक हैं।
लेकिन अगर खुदा हमारी जिंदगियों पर काबू रखता है तो वो हमें किसी दूसरे के बारे में जुनूनी साजिश करने के लिए नहीं बुलाएगा। इसके बजाय जब हम खुदा की मर्जी की पैरवी कर रहे होते हैं तो हम महसूस करेंगे कि वो हमें फौरी सुकून, खुशी, मेहरबानी और ईमानदारी के साथ और तमाम गुस्से और जुनून से आजादी के साथ काम करने की तरगीब देगा। आज किसी भी ऐसे तरीके पर गौर करें कि जब हमने अपनी जिंदगियों में इस गुमराह कुन रुझान को देखा। अगर हम किसी ऐसे वक्त की निशानदेही कर सकते हैं जब हमने किसी दूसरे के साथ दुश्मनी का मुकाबला किया तो उसके फल को देखें। क्या हमारे ईमाल से खुदा को जलाल मिला? क्या उसने हमें सुकून दिया या और भी ज्यादा हमें मुश्तअल किया? क्या हम अपनी सोच में पूरी तरह मारूजी थे? अगर हम इन सवालात के साथ ईमानदार बने तो ऐसी जुनूनी सोच से आजादी का रास्ता दरियाफ्त होना शुरू। इल्जामात लगाए और आपकी मुजम्मत की, आपकी मुखालफत की, क्योंकि आपने मोहब्बत और दिलेरी के साथ खालिस सच बोला। जब हम किसी दूसरे के साथ दुश्मनी और गुस्से के साथ बर्ताव करते हैं तो हमें उन गुनाहों से बाज आने में मदद करें ताकि हम कभी मुजरिम न ठहरें, कभी दूसरों के बारे में फैसला ना करें और कभी भी अपने मकासद के लिए आपके इलाही कानून को इस्तेमाल ना करें। खुदावंद यीशु हमें अपनी सलामती और मोहब्बत से भर दें। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।